नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 4th सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक, बल्कि जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था डी ब्रोगली वेव्स का या मैटर वेव्स का, वो आपका रह गया था, जिसके अंतर्गत दो एक्सपेरिमेंट हैं आपके। एक तो है आपका डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और एक आपका जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो हेडिंग लिखें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या आप डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हो। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो या डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो देखो, डेविसन और जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1927 में 1927 में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया किसे, मैटर वेव्स को। जो हाइपोथेसिस, जो अवधारणा डी ब्रोगली ने दी थी, उसे इन्होंने सत्यापित किया यानी वेरीफाई किया। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कहलाता है किसका, जो मैटर वेव्स हैं या जिन्हें आप डी ब्रोगली वेव्स कह सकते हैं उनका। तो देखो, यदि मैटर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, चलती है, तो आप एक बात कह सकते हैं, यानी कि यदि मैटर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करते हैं तो फिर उन्हें वे वाली सभी प्रॉपर्टीज शो करनी होंगी जिन प्रॉपर्टीज को वेव शो करती है। और आप जानते हैं वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि इंटरफेरेंस, है ना, व्यतिकरण। और वेव की प्रॉपर्टी और क्या है, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी जो वेव शो करती है, वे सभी प्रॉपर्टी इसे भी शो करनी पड़ेगी। किसे, मैटर के पार्टिकल्स को, क्योंकि वे भी वेव की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा डी ब्रोगली कहते हैं। तो डी ब्रोगली ने तो कहा सिर्फ, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है, सच है ये बात या है ना झूठ है, इस बात को प्रूफ करने के लिए, इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, इस बात का पता लगाने के लिए डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है जी, 1927 में, जिसे आप डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज आप बोर्ड पे देख लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज लिखने में फिर आपको समस्या आती है, इसलिए इस तरीके से आप काफ़ी पसंद करते हैं कि इस तरीके से लैंग्वेज साथ साथ हो जानी चाहिए। तो आप देखें बोर्ड पर, देखो लिखा होगा द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ मैटर वेव। जो पहली बार एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया मैटर वेव का वाज गिवन बाय डेविसन एंड जर्मर इन 1927। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल एविडेंस यानी प्रमाण, प्रायोगिक प्रमाण जो प्रथम बार दिया मैटर वेव्स का, वो किसने दिया, है ना, द्रव्य तरंगों का, वो दिया डेविसन और जर्मर ने। इफ़ मैटर पार्टिकल्स हैव वेव नेचर, यदि मैटर पार्टिकल्स क्या रखते हैं, वेव नेचर रखते हैं, है ना, प्रकाश मतलब तरंग प्रकृति रखते हैं, तो दे शुड शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन लाइक इंसिडेंट्स। तो मैंने बताया, तो उन्हें वे वाली प्रॉपर्टीज शो करनी होगी जो वेव शो करती है, यानी कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो लिखा है डेविसन एंड जर्मर रिप्रेजेंटेड दैट, उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि देयर इज डिफ्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन बीम, कि डिफ्रैक्शन होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन बीम में। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन बीम यानी जो इलेक्ट्रॉन का पुंज है वो डिफ्रैक्शन शो करता है। ये बात किसने करके दिखाई, डेविसन और जर्मर ने, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन यदि इलेक्ट्रॉन बीम, देखो इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होता है, मैटर के, है ना, तो मैटर पार्टिकल है ना वो, तो मैटर पार्टिकल यदि इलेक्ट्रॉन क्या शो कर दे, वो प्रॉपर्टी शो कर दे जो वेव के अंदर होती है, तो फिर सिद्ध हो जाएगा, और वो प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जिसके द्वारा डिफ्रैक्शन, विवर्तन शो हो गया इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब है विवर्तन या डिफ्रैक्शन शो किया, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बीम कैसा नेचर रखती है, वेव नेचर रखती है इलेक्ट्रॉन बीम, और इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर पार्टिकल। तो मैटर पार्टिकल वेव नेचर शो करता है, इस बात को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया किसने, डेविसन और जर्मर ने। तो ये क्रांतिकारी कदम होता है कि भाई कोई बात यदि कही जाए और उसे आप प्रूफ कर दो एक्सपेरिमेंटली, तो फिर डाउट खत्म ही हो जाता है। तो डेविसन और जर्मर का एक महान योगदान है इस बात के लिए, ठीक है जी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए। क्योंकि उससे पहले तो ये अवधारणा थी, डी ब्रोगली ने ऐसी कल्पना की थी कि ऐसा होता है ना, क्लियर है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से प्रथम बार। और देखो अभी हम इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं।
ये तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन बता दिया इस एक्सपेरिमेंट का। तो अगली हेडिंग इसके अंदर लिखना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। देखो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में एक डायग्राम है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसे आप कह सकते हो, वो देखें आप। ठीक है जी। इस तरीके से देखो यहाँ पर एक फिलामेंट लगा रहता है, F1 कह दो इसे, और यहाँ पर एक बैटरी लगी रहती है प्लस माइनस, ये लो टर्मिनल बैटरी है। ठीक है जी। और इस तरीके से यहाँ से जुड़ा रहेगा आगे। ठीक है जी। ये आपका रियोस्टेट है। रियोस्टेट आप जानते हो क्या होता है, इसे कहते हैं धारा नियंत्रक हिंदी में। ठीक। और ये इस तरीके से यहाँ से जुड़ा रहेगा। ठीक है जी। बल्कि इसे लिखने की है ना, ये इस तरीके से यहाँ से जुड़ा रहता है और ये जुड़ा रहेगा बैटरी से, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से एक प्लेट वो लगी रहती है बैटरी। बैटरी की बड़ी, ये जो बड़ा है ना, ये प्लस है और छोटा वाला माइनस है। क्लियर है। ये है एक्सटी बैटरी यानी हाई टर्मिनल बैटरी, ये है एलटी बैटरी लो टर्मिनल बैटरी। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। फिलामेंट को आप गर्म करते हो तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनों की धारा पुंज। और ये क्या है, ये जो मैंने बनाया, ये आपके एक्सेलरेट करते हैं इसे, है ना। इसे आप G1 कह सकते हो, यानी ये ग्रिड है, ये क्या बोलते हैं, ग्रिड, है ना। ठीक है। ये एक्सेलरेट करके इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी। यानी इस पे जो देखो, इस पे जो पोटेंशियल है वो इससे ज़्यादा होगा, इस पे इससे ज़्यादा होगा, इस पे इससे ज़्यादा होगा, तो ये आगे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, ताकि संकीर्ण एक बारीक पुंज बन जाए, है ना, एक नैरो बीम बन जाए। और वो जाके टकराता है, एक निकिल क्रिस्टल रखा होता है। ठीक है जी। एक निकिल क्रिस्टल रखा रहता है, ये Ni निकिल है और क्रिस्टल है तो सही से डिनोट कर लो, ये रखा रहता है। और यहाँ से लाइट रे, मतलब ये लाइट रे नहीं है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी विवर्तित हो जाती है। अलग अलग डायरेक्शन में विवर्तन होगा इसका। विवर्तन आप समझते हैं क्या होता है, डिफ्रैक्शन। तो अलग अलग डायरेक्शन में इसका डिफ्रैक्शन होगा। और मान लो ये पर्टिकुलर एंगल कितना है, फाई। ठीक है जी। ये निकेल का क्रिस्टल है। और यहाँ पे देखो क्या व्यवस्था लगी रहती है, यहाँ पर ये जो बीम जा रही है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ से इस विवर्तन होने के बाद, है ना, डिफ्रैक्शन होने के बाद ये एक सिलेंडर में एंटर करती है। ठीक है जी। इस तरीके से, है ना। ठीक। और ये सिलेंडर जो है इंटेंसिटी को मेजर कर लेता है इसकी, है ना। ये फैराडे सिलेंडर कहलाता है। क्या नाम है इसका, फैराडे सिलेंडर। तो F2 कह दो इसे। और ये जोड़ा रहता है एक सर्कुलर स्केल पर। ठीक है जी। ये एक स्केल है जिसे आप क्या कहते हो, सर्कुलर स्केल। ठीक है जी। तो ये क्या है आपका, ये है सर्कुलर स्केल, है ना, यानी वृत्तीय पैमाना कहेंगे इसे हिंदी में। ये फैराडे सिलेंडर है। ठीक है जी। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है इस फैराडे सिलेंडर से। ठीक है जी। जी वहाँ कहा था, या G1 कहा था, या G2 कह दो। तो ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी। गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी कहते हैं इसे। ये सूक्ष्म धाराओं को नापता है, स्मॉल करंट्स को मेजर करता है। ठीक है जी। ये फैराडे सिलेंडर है, मैं चाहो तो लिख दो फैराडे सिलेंडर। फैराडे सिलेंडर क्या काम करता है, तो इंटेंसिटी नापता है, तीव्रता नापता है इसकी, जो डिफ्रैक्टेड बीम है। ठीक है। इस बीम को क्या कहोगे,
डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, यानी विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज हिंदी में कहेंगे। ठीक है जी, और बस इतना ही है ना। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है आपका। तो देखो इसमें सबसे पहले आप देखते हैं फिलामेंट को गर्म करते हो है ना एलटी बैटरी के द्वारा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है जो ग्रिड के द्वारा एक्सेलरेट होकर निकल क्रिस्टल सी पर गिरता है और वहाँ से डिफ्रैक्ट होकर, विवर्तित होकर है ना अलग अलग दिशाओं में जाता है। तो आप देखते हैं ये फैराडे सिलेंडर जो है ना इस स्केल पर रोटेट कर सकता है। इसे आप ऊपर ले जा सकते हो, नीचे ले जा सकते हो, तो जहाँ पे भी ये बीम जाएगा इसे आप वहीं ले जाओ है ना रोटेट करा के। तो ये फैराडे सिलेंडर है जो इंटेंसिटी नापता है किसकी, डिफ्रैक्टेड बीम की। और ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, इंटेंसिटी है ना यहाँ पे जितनी भी होगी उसी के अनुसार यहाँ पे करंट आपको मिलेगा, पता चलेगा कि कितना करंट है। और ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर शेप में है ये। और ये फैराडे सिलेंडर मैंने बताया इंटेंसिटी नापने के लिए इस डिफ्रैक्टेड बीम की। क्लियर है। ये रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ये हाई टर्मिनल बैटरी है, ठीक है जी, जिसके द्वारा आप पोटेंशियल देते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, डायग्राम है किसका, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये। देखो इसके बाद इसकी लैंग्वेज देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम फिलामेंट F1। जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से इमिट होते हैं, फिलामेंट F1 से। एंड आर एक्सेलरेटेड बाय वैरिंग पोटेंशियल ऑफ HT बैटरी। जो वैरिंग पोटेंशियल है HT बैटरी का, उससे ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है जी, वैरिंग पोटेंशियल HT बैटरी का ये बदलता हुआ पोटेंशियल है। ठीक है जी, इससे ये एक्सेलरेट होते हैं। तो इसका मतलब है इसका रिलेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है जी, तो HT बैटरी के वैरिंग पोटेंशियल के साथ ये क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं। ठीक है जी, तो ये HT बैटरी है, हाई टर्मिनल बैटरी। ठीक है, आगे पढ़ो फिर। तो वैरिंग पोटेंशियल आप समझ गए, यानी बदलता हुआ, यानी कि परिवर्तनशील पोटेंशियल। आगे लिखा है एंड फाइनली, और उसके बाद देख पता है आपको लास्ट में कहाँ गिरते हैं, मतलब कहाँ से निकलते हैं। एंड फाइनली इमिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन, ये लिखा था ना G1, इसका नाम इलेक्ट्रॉन गन है। ये पूरा यहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं इसे। लिखा है दिस इलेक्ट्रॉन बीम फॉल्स नॉर्मली, ये इलेक्ट्रॉन बीम गिरती है लंबवत, और ये निकल क्रिस्टल सी पर। ठीक है जी, और फिर लिखा है जो क्रिस्टल है वो डिफ्रैक्ट कर देता है इसे। लिखा है क्रिस्टल डिफ्रैक्ट्स दीज इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में इसे ये क्या कर देते हैं, डिफ्रैक्ट कर देते हैं, विवर्तित कर देते हैं। और मैंने बताया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बीम है डिफ्रैक्टेड इन वेरियस डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है जी, जो वेरियस डायरेक्शंस हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में, उनमें जो डिफ्रैक्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन बीम, उसकी इंटेंसिटी आप किससे मेजर करते हो, तो लिखा है इज मेजर्ड बाय ए फैराडे सिलेंडर F2। ठीक है जी, विच इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर, जिससे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है G2। दिस सिलेंडर कैन रोटेट ऑन ए सर्कुलर स्केल S, इस सर्कुलर स्केल S, सर्कुलर स्केल का आप नाम रख सकते हो S, इससे ये सिलेंडर ठीक है रोटेट कर सकता है इस पर। क्लियर है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की लैंग्वेज थी। इसके बाद चलो आगे, इसके बाद इसका प्रोसेस देखते हैं। ठीक है जी, तो मैं डायग्राम रफ कर देता हूँ। ये तो प्रोसीजर मतलब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अंतर्गत था। अब हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से है ना डेविसन और जर्मर ने ये प्रूफ किया कि मैटर वेव्स एग्जिस्ट करती हैं या मैटर पार्टिकल वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है जी, देखो प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे पहले क्या है। ठीक है जी, प्रोसीजर देखो क्या है। तो प्रोसीजर ये है, आप ग्राफ खींचते हैं किस किस के बीच, मतलब मैं आपको बता दूं, एक तो करंट के बीच और ये जो फाई एंगल आपको दिख रहा था ना इसके बीच। ठीक है जी, करंट और एंगल के बीच आप ग्राफ खींचते हैं। क्लियर है। और एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल है, जो HT बैटरी के द्वारा पोटेंशियल दिया जा रहा है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड को बढ़ा रहा है, इसलिए उसे आप त्वरक विभव हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्लियर है। तो अलग अलग पोटेंशियल के लिए ग्राफ खींचा जाता है I और फाई के बीच। ठीक, तो देखो मान लो शुरुआत में वोल्टेज ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कम ही रखते हैं, मान लो 40 वोल्ट है, तो उसके लिए ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके का ग्राफ मिलता है। ठीक, और फिर जब आगे ग्राफ खींचते हैं इसे बढ़ाते जाते हैं वोल्टेज को,
44 वोल्ट पर खींचते हैं ग्राफ आई और फाई के बीच, तो हमें जो मिलता है ना वो ग्राफ में हल्का सा झुकाव देखने को मिलता है इस तरीके से, ठीक है जी। झुकाव को कहते हैं आप बम्प, ठीक है जी। हल्का सा झुकाव देखने को मिलता है 44 पर, क्लियर है। फिर 48 पर, मतलब ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाकर बदल कर आप ग्राफ खींच रहे हैं, तो देखो ये झुकाव जो है और शार्प हो जाता है, शार्प मतलब और तीक्ष्ण हो जाता है ना, और बढ़ गया, ठीक है जी। और फिर आप इसे 54 वोल्ट पर खींचते हैं तो आप देखते हैं, ठीक है जी, ये सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है जी, मतलब बहुत अधिक हो गया। और इस टाइम जो एंगल था ये, वो आपका एंगल कितना था, मतलब एंगल जो है ना इसका वो है आपका फाई बराबर 50 डिग्री, क्लियर है। यानी ये जो बम्प आया था, झुकाव आया था, ये सबसे ज़्यादा तब होता है जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, त्वरक विभव कितना होता है 54 वोल्ट, और फाई कितना होता है 50 डिग्री। फाई क्या है मैंने आपको बताया, लिख लेना आप। फाई क्या है, वो एंगल है जो इंसिडेंट बीम, देखा है ना, एक बीम ऐसे आ रही थी और ऐसे गई थी, अभी जो पिछला डायग्राम था एक्सपेरिमेंटल सेटअप का, तो उसमें एंगल बन रहा था फाई। इसका मतलब है इंसिडेंट बीम और डिफ्रैक्टेड बीम के बीच का एंगल है फाई, ठीक है। आई क्या है, करंट है, ठीक है। और ये एंगल, ये जो एंगल है ये क्या है, फाई, ठीक है जी। ऐसी फाई एंगल हर किसी के लिए है, लेकिन मैंने बता रहा हूँ आपको 40 में तो कुछ नहीं है, 44 पर हल्का सा बम्प दिखाई दिया इसमें ग्राफ में, आई और फाई के जो ग्राफ है। 48 पर थोड़ा सा बम्प और बढ़ गया, और 54 पर और फाई बराबर 50 डिग्री एंगल पर ये जो बम्प है, ये जो झुकाव है ग्राफ में, ये सबसे अधिक हो गया। और इसके बाद यदि और बढ़ाएं आप, यदि आप और बढ़ाते हैं पोटेंशियल को, मान लो आपने 60 वोल्ट कर दिया, तो ये कम हो जाता है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहता है बम्प 54 वोल्ट पर, ठीक है, और 50 अंश पर, है ना, जो एंगल है। तो और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो ये जो बम्प है, ये जो झुकाव है, ये गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, क्लियर है। तो इसका मतलब सबसे जो स्पेशल केस है वो ये वाला है। तो ये वाली जो कंडीशन है, यानी पोटेंशियल कितना हो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 54 डिग्री, और फाई बराबर कितना हो 50 अंश 50 डिग्री। तो ये वाला जो केस है, यानी इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपके मेटल पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा देखा गया है इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है जी। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को अलग अलग करके रखा, अलग अलग रखी वैल्यू 40, 44, 48, 54, 60, लेकिन इस कंडीशन में उन्होंने देखा, डेविसन और जर्मर ने, ठीक है, इस कंडीशन में 54 वोल्ट था जब पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और 50 डिग्री था ये एंगल, है ना, डिफ्रैक्शन का जो एंगल है, यानी इंसिडेंट बीम और डिफ्रैक्टेड बीम के बीच का जो एंगल है। इस कंडीशन में जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो कैसा बिहेव कर रहे थे, वो बिहेव कर रहे थे बिल्कुल ऐसा ही जैसे वेव्स होती हैं, ठीक है जी, यानी कि डिफ्रैक्शन शो कर रहे थे। और इन एंगल से, ये जो फाई एंगल है और इतना वोल्टेज है, इससे यदि आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालोगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ तो याद है ना आपको, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉनों के लिए, आपको याद हो तो, लैम्डा बराबर है h/√2m eV, याद करो, ये डेरिवेशन मैंने कराया, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉनों के लिए। डेरिवेशन में था 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ k होता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने k बराबर eV रख दिया था। तो यदि आप इस पर्टिकुलर केस के लिए करते हो, यानी V की जगह कितना रखते हो 54 वोल्ट, तो आप पाएंगे, और देखो इसी की मॉडिफाइड फॉर्म ये थी, लैम्डा बराबर क्या था, √12.27, है ना, बल्कि ये बाहर था 12.27, ये था 12.27 अपॉन √V, इतना एंगस्ट्रॉम में, ठीक है जी। और इसमें आप ऐसे भी देख सकते थे, एक रूप ये था 150/V एंगस्ट्रॉम में, क्लियर है। तो इस तरीके से, है ना, आपको लैम्डा की ये कई वैल्यू मिली थी,
तो लैम्डा का ये भी फॉर्मूला है, ये भी है और ये भी है। तो इस फॉर्मूले में यदि आप वैल्यू रखते हो v की, v बराबर कितना रखोगे 54 रखोगे। तो 54 रखो और कैलकुलेट करो, तो आप पाओगे जो वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पे आप है ना रखो वैल्यू 12.27 अपॉन अंडर रूट के अंदर 54 रख दो, तो आप यहाँ से पाते हैं 1.65 एंगस्ट्रॉम आपको मिलता है। ठीक है जी, 1.65 एंगस्ट्रॉम। और एक्सरे एनालिसिस के द्वारा देखो, एक्सरे एनालिसिस के द्वारा जब आप ये वेवलेंथ निकालते हो है ना, तो आपको मिलता है 1.67 एंगस्ट्रॉम, यानी एक दूसरे तरीके से निकालते हो तो 1.67, और इस एक्सपेरिमेंट में जो निकाला आपने 1.65। तो इसका मतलब है ये तो है ना भाई, एक्सरे एनालिसिस तो पहले से प्रूफ है, तो इसका मतलब ये तो वैल्यू सही रही होगी है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स की या इस इलेक्ट्रॉन बीम की। ठीक है जी, या इस इलेक्ट्रॉन बीम के साथ जो वेव चल रही है उसकी, तो ये तो सही रही होगी। और इस एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आ रही है वो लगभग इतनी ही है, दोनों में लगभग समानता है ना, बहुत कम डिफरेंस है। इसका मतलब है डेविसन और जर्मर ने इस पर्टिकुलर केस से जो रिजल्ट निकाला वो वही मिला। ठीक है, जो एक्सरे एनालिसिस के द्वारा रिजल्ट मिलता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों की सेम आ रही है लगभग। इसका मतलब है डी ब्रोगली वेवलेंथ कब आई, मैटर वेव की वेवलेंथ कब आई सेम, इसका मतलब है मैटर वेव एग्जिस्ट करती होगी, मतलब मैटर वेव है, मैटर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, तभी तो उनकी वेवलेंथ आई है उतनी ही जितनी होती है। ठीक है जी, इसका मतलब है यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है कि इस पर्टिकुलर केस में 54 वोल्ट पर और 50 डिग्री एंगल पर जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो क्या शो करते हैं, क्या शो करते हैं, वेव नेचर शो करते हैं, तरंग प्रकृति शो करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से ये बातें प्रूफ हो जाती है। अब आप इसकी लैंग्वेज देख लीजिएगा, देखो सामने बोर्ड पर पढ़े लैंग्वेज लिखा है, इफ़ वी प्लॉट द ग्राफ्स, सारी बात जो मैंने समझाई वही लिखी है। यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच, मैंने बताया आई और फाई के बीच, तो आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम एंड डिफ्रैक्टेड बीम, यानी फाई के बीच। नाउ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज स्लोली, तो मैंने बताया शुरुआत में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को आप है ना धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एंड फॉर ईच पोटेंशियल, और प्रत्येक पोटेंशियल के लिए, यानी 40, 44, 48, 54, 60, प्रत्येक के लिए आप क्या करते हैं, ग्राफ इज ड्रॉन, ग्राफ खींचा जाता है बिटवीन करंट एंड एंगल फाई। तो एट क्या लिखा है, एट 44 वोल्ट पोटेंशियल, 44 वोल्ट पोटेंशियल पर मैंने बताया आपको हल्का सा बम्प आपको दिखाई देता है। ठीक है जी, लिखा है ए बम्प अपीयर्स इन द ग्राफ विच इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल के बढ़ाने पर ही बढ़ता जाता है। देखो 48 पर और ज़्यादा हो गया और 54 पर सर्वाधिक हो गया। लिखा है एंड एट 54 वोल्ट पोटेंशियल एंड फाई बराबर 50 डिग्री इट बिकम्स मोस्ट शार्प, सबसे अधिक है ना शार्प हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल के बढ़ाने पर इट स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ये घटना आरंभ हो जाता है। दिस बम्प, ये जो बम्प है 54 वोल्ट पर और फाई बराबर 50 डिग्री पर, शोज दैट, ये शो करता है क्या, एट दिस कंडीशन, कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन क्या शो करते हैं, डिफ्रैक्शन शो करते हैं, एंड बिहेव लाइक वेव, और किसकी तरह बिहेव करते हैं, वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है जी, और मैंने आपको बता ही दिया ये वेवलेंथ निकाल करके, तो यहाँ से दोनों वेवलेंथ सेम आ जाती है, मैंने ये बात आपको बताई। ठीक है जी, तो ये बात मैंने आपको बताई दी कि ये दोनों लगभग सेम आ जाते हैं ना, इनकी वैल्यू लगभग सेम आ जाती है। तो 1 पॉइंट मतलब पॉइंटों के बाद थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है जी, तो ये 1.565 और 1.67 इस तरीके से, या एक बार चेक करना इन्हें, क्या पता ये इंटरचेंज हो। तो कुल मिला के जो अंतर आता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो क्या रहता है, बहुत कम रहता है। ठीक है जी, तो ये तो अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा आपको। तो दोनों का डिफरेंस बहुत सेम है, लगभग सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है ये तो आई है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और ये आ रही है वो जो दूसरा एक्सपेरिमेंट या दूसरे तरीके से एक्सरे एनालिसिस के द्वारा। तो दोनों लगभग क्या है, सेम है।
अब जब दोनों लगभग सेम हैं तो इससे सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये तो वेव की है ना, वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेव की, और ये क्या है, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके लिए है, तो दोनों लगभग सेम आ रही है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करते हैं, मैटर पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल का एग्जाम्पल है, और वो किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह, तभी तो उसकी वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ से मैच कर रही है। ठीक है जी, वेव की वेवलेंथ से मैच कर रही है, तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाता है डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से, क्या, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स, ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हो नीचे कि इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बाकी PDF नोट्स की अब तो हालांकि आपको कोई खास ज़रूरत नहीं रहती होगी, लेक्चर में मैं इस तरीके से आपको लैंग्वेज बोल देता हूँ। बाकी PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते ही हैं। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो सेमेस्टर्स हैं, कोई आपका है ना भाई बहन जो भी साथ के स्टूडेंट हो, उन्हें भी यदि आवश्यकता हो तो नोट्स आपके बाकी सेमेस्टर्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वे सब मैंने टेलीग्राम चैनल पर पिंड कर रखे हैं। और जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आप है ना, जो आपकी वीडियोज़ मैंने पहले बना रखी हैं वे वीडियो आप शेयर किया कीजिए, ताकि वे लोग भी लाभान्वित हो सकें। ठीक है जी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो भी चुके हैं 4th सेमेस्टर के, तो जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो अपने पेपर सेंड करें, ताकि जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उन्हें पेपर एनालिसिस के द्वारा लाभ मिल सके। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।